रोहतास से, जहां पुल के पिलर और स्लैब बीच में फंसे 12 साल के रंजन की मौत हो गई है। 20 घंटे से ज्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त वह जिंदगी की जंग हार गया है। रंजन के पिता ने आरोप लगाया है कि रेस्क्यू के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर स्लैब तोड़ने तुरंत मिल जाता तो उसकी जान शायद बच जाती, क्योंकि इसी के चलते कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। दरअसल नर्सरीगंज के खिरियाव गांव का रहने वाला रंजन कुमार पिछले 2 दिनों से लापता था। बुधवार को पता चला कि वह नर्सरीगंज से दाऊदनगर जाने वाली सोन नदी पर बने पिलर और स्लैब के बीच में फंस गया था। एनडीआरएफ की टीम उसे निकालने के लिए काफी प्रयास कर रही थी। अंत में स्लैब को तोड़कर बाहर निकाला गया और सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रंजन रोहतास से इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रंजन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अब तो 12 साल का जो रंजन फंसा हुआ था सुरक्षित तो निकाला गया, लेकिन अब तो उसकी मौत हो गई है। पिता का आरोप ये है कि बीच में ही मर गया था बच्चा। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तो सहयोगी रंजन हमारे साथ बने हुए। आपको बता दें कि स्लैब के बीच में फंसे रंजन की अब मौत हो गई है। 20 घंटे से ज्यादा की समय लगा और उसके बाद बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। 20 घंटे से ज्यादा की काफी कड़ी। ये बताइए, लाने के क्रम में मौत हुआ है कि रेस्क्यू करने के दौरान मौत हुआ? काफी देर पहले का लग रहा है, 8 से 10 घंटा के आसपास लग रहा है। बच्चा डेट कर गया है, वहीं पे डेट कर गया, निकालते मैंने निकालते समय डेट कर गया। डेट करेगा, हम एम्बुलेंस में आए तो निकाले लाए बच्चे को, तो देखे तो हम डेट। अच्छा, तो फिर आप लोगों को सदर अस्पताल ले आ गया है। जी बताइए, कितने घंटे से वहाँ फंसा हुआ था? वो कल 11 बजे सुबह, 10-11 बजे पेट में सुबह फंसा। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रंजन हमारे साथ बने हुए। रंजन, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि बच्चे की मौत हो चुकी है अभी और परिजन लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि सही वक्त पर अगर रेस्क्यू हो जाता तो शायद रंजन अब हमारे बीच में होता। क्या कुछ कहेंगे अब? जी बता दो कि कल से ही जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन बच्चे को रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन पिता का सीधे तौर आरोप है कि जिस तरह से लापरवाही बढ़ता गया, कहीं न कहीं बच्चे को खतरा होता गया। उसके बाद बच्चे की रेस्क्यू के दौरान जिस आरोप लगाया जा रहा है उसके पिता का, रेस्क्यू के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई है। और उसी समय डॉक्टर से हमारी बात हो तो डॉक्टर ने ही बताया कि बच्चे की 8 घंटा लमसम मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ डेड बॉडी को लाया गया है। जी, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ कहना है, क्योंकि लापरवाही तो हुई ही है और साथ ही साथ परिजन भी सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि महज 8-7-8 घंटे के बीच की ये मौतें हुई हैं, ये मौत हुई है बच्चे की। तो ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ जवाब सामने आ रहा है? प्रशासन अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि मेरे तरफ से पूरी मेहनत किया गया था, एनडीआरएफ की बुलाया गया था, एसडीआरएफ को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा था कि वो उस बच्चे को बचाया जा सके। लेकिन बच्चे जो है उन लोगों का कहना है कि सदर अस्पताल में रास्ते में जाने क्रम उसकी मौत हो गई है, लेकिन डॉक्टर और जिस तरह से बता रहे कि 7 से 8 घंटा पहले इसकी मौत हुई है, तो प्रशासन में भी सवाल खड़ा होता है कि जो पिलर और स्लैब को तोड़ने के लिए प्रशासन को पुल निगम या आला अधिकारी से अनुमति लेना था, वो नहीं मिल पा रहा था जल्दी, और सीनियर अधिकारी नहीं थे, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। जी रंजन, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। परिजन यहाँ पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और लगातार, क्योंकि अगर प्रशासन की तरफ से ऑर्डर मिल गया था कि आपको स्लैब को तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रशासन लेट की डिसीजन लेने में और लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि अब रंजन हमारे बीच में नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है परिजनों का, तो सीधा सीधा आरोप है रंजन। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरह से लापरवाही बढ़ता गया, कुछ देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था पुल के स्लैब तोड़ने के लिए। उस दौरान और अगर एनडीआरएफ की टीम जो है वो स्लैब को काट करके बच्चे तक पहुंचने का जो प्रयास किया जा रहा था, और स्लैब जो पहले ही तोड़ दिया जाता है जेसीबी पोक्लेन मशीन से बुलाकर, तो बच्चे कब का ही रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो थी
वो शराब को काट कर बच्चे के तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बच्चे तक वहां नहीं पहुंच पाई। उसके बाद लास्ट में 2 पोकलेन मशीनों को मंगाकर जिस तरह से स्लैब को गिराया गया, स्लैब गिरने के बाद रंजन 20 घंटे हो चुके थे बच्चे को अंदर फंसे हुए। जो कार्रवाई आज प्रशासन ने अभी दिखाई है, जो सक्रियता अभी दिखाई है, अगर वही सक्रियता कल दिखाई होती तो शायद आज रंजन हमारे बीच में होता। शायद वो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप नहीं लगाते। शायद जो प्रक्रिया अभी हुई है वो प्रक्रिया कल हुई होती तो रंजन की जान बच सकती थी। ये लापरवाही नहीं है रंजन, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही का ही नतीजा देखने को मिल रहा है कि 11 साल के बच्चे को इतनी बड़ी प्रशासन मिली हुई थी वहां पर, ये सब मिलकर के जान नहीं बचा पाई है। ये घोर लापरवाही है। जी बता दूं कि कल 11 बजे से बच्चा जो गांव के लोगों ने देखा था कि 11 बजे ये आवाज रोने की आई थी, उसी समय स्थानीय लोगों की तरफ से मदद किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन उससे गंभीरता से नहीं लिया गया। सबसे बड़ी सवाल है कि जिला के जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी वहां भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और एक सिर्फ अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के हवाले से छोड़ दिया गया था और एनडीआरएफ की टीम डिसीजन लेने में काफी समय लग रहा था। अगर सीनियर अधिकारी रहते तो तत्काल डिसीजन लेते और जिस तरह से बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। 11 बजे से कल 11 बजे से जिस तरह से रेस्क्यू अगर एनडीआरएफ को बुलाकर कराया जाता तो बच्चे की आज 8 घंटा पहले जो डॉक्टर बता रहे कि मृत्यु हो गई है, वो 8 घंटा पहले नहीं, बच्चा कल ही बच सकता था। जी, तो हमेशा ही जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो हमेशा ही जीवन पर भारी पड़ती है। अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर भी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। एक्सीडेंट कितना भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन लाइनें लगानी पड़ती है। यहां पर आप देखें कि अधिकारियों के ऑर्डर्स का इंतजार करना पड़ा और ऑर्डर्स भी इतने सारे लेट आए, इतना देर से आया कि बच्चा यहां पर जिंदगी का जंग हार गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, परिजन रोते बिलखते तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार अब कौन होगा? क्योंकि यहां तो एक मां ने अपने लाल को खो दिया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस प्रकार से, क्योंकि उम्मीद थी जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तरीके से लगी हुई थी कि बच्चे को बचा लिया जाएगा, जीवित बचा लिया जाएगा, लेकिन जब बच्चा बाहर निकला तो उस वक्त बच्चे के अंदर जान नहीं थी। अब इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देखिए, ये बच्चा है और इसको स्ट्रेचर पर लिटाया गया है, लेकिन तस्वीरें, और ये भी बताया जा रहा था कि वहां पर सब कुछ मौजूद था, डॉक्टर की टीम भी मौजूद थी, एम्बुलेंस भी मौजूद थी, प्रशासन भी मौजूद, इसके समय रहते बच्चे को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल शुक्रिया रंजन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।